आज सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार कहा था मोदी जी ने कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, और कहते थे हम भ्रष्टाचारियों को हम नहीं मानेंगे। तो क्या हुआ? नीरव मोदी कहाँ चला गया, ललित मोदी कहाँ चला गया, विजय माल्या कहाँ चला गया? आज आपको जान के ताज्जुब होगा कि आज सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और वो भी आप समझ लीजिए कैसे किया, उसको भी आप समझ लीजिए कैसे किया। उसको समझना जरूरी है, ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मत रहो और मोबाइल पे मत रहो, इसको समझ लो कैसे है, ये कैसे चंदा चोरी किया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसको भी समझ लो। बहुत आसान तरीका है। जैसे हमारे भाई के पास 10 लाख रुपए है, इनके ऊपर इनकम टैक्स का रेट बढ़वा देंगे हम, ठीक है? अगर इनकम कैसे बचे हुजूर, हम कैसे बचे? बचने का तरीका एक है, पहले 2 लाख का चंदा दो बीजेपी को, और इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दो, और तुम्हारा सारा जो भी है वो तुम्हारा इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई सब खत्म हो जाएगा। जितना इनकम टैक्स का रेट, जितना सीबीआई का रेट, जितना ईडी का रेट किस पे पड़ा? जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है उसको जेल में डालने का काम किया जाता है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, एक तरफ हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दिया, मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में डालने का काम किया। अरे भाई, आपके पार्टी में सब वॉशिंग मशीन से धुल करके है क्या? कोई किसी ने करप्शन नहीं किया, किसी ने भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर भ्रष्टाचार की बात करते हो तो 3 उदाहरण मैं दे देना चाहता हूं। एक उदाहरण है हेमंत बिस्वा शर्मा, जो इनके मुख्यमंत्री हैं आसाम के। उन्होंने क्या किया? पहले प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि सबसे ज्यादा करप्शन किसी ने किया है, भ्रष्टाचार, तो बिस्वा शर्मा ने किया है। करप्शन का चार्ज सब समाप्त हो जाता है साथियों। इधर आइए, शरद पवार के भतीजे अजीत पवार, मोदी जी ने कहा था स्टेज से कि चक्की पीसिंग करेंगे, 76,000 करोड़ का घोटाला किया है, और कल होके बीजेपी ज्वाइन करते हैं, और जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करते हैं भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है। तीसरा उदाहरण ले लीजिए, मुकुल रॉय, शारदा स्कैम, सबसे बड़ा घोटाला किया, और उसमें कैसे बचाया? जैसे बीजेपी का पट्टा पहना, सारा भ्रष्टाचार मुक्त हो गया, इनकम टैक्स खत्म, ईडी खत्म, सीबीआई खत्म। इनकम टैक्स किसके पीछे पड़ेगी? तो गरीब के पीछे पड़ेगी। आज आपको जान के ताज्जुब होगा, जो लोन हमारे किसान मजदूर लोन लेते हैं, 1 लाख का भी अगर लोन लेते हैं तो उसके लिए बैंक उसके ऊपर चढ़ाई करके रखता है। लेकिन अगर उद्योगपति का सारा लाखों करोड़ का कर्जा माफ मोदी जी ने करने का काम किया, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। और क्या हो रहा है साथियों? आज हमारे महिलाएं यहाँ खड़ी हैं, मैं इनको कहना चाहता हूँ और ये आश्वासन देना चाहता हूँ, और ये बताया गया है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है केंद्र के अंदर, तो वादा किया है, 3 वादे, प्रमुख वादे जो किए गए हैं, उसमें यह कहा गया है जो भी बीपीएल धारक महिलाएं होंगी उसको महीना 8500 रुपए भारत सरकार देगी, मतलब सालाना 1 लाख रुपए देने का काम करेगी बीपीएल धारक को। दूसरा सबसे बड़ा वादा उन्होंने किया है, 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी सभी जितने बीपीएल धारक लोग हैं। और तीसरा, जो युवा साथी हमारे यहाँ मौजूद है, उनको जो ग्रेजुएट है, जो डिप्लोमा है, उनको नौकरी के साथ साथ उनको जो भी पेंशन एक टाइप का पैसा, उनको महीना भत्ता दिया जाएगा। ये भी सरकार ने वादा किया है। तो ये वादा आप समझ लीजिए, एक तरफ आपका सांसद है जो 10 साल 15 साल से, बाबूजी भी उनके सांसद रहे और खुद सांसद रहा, लेकिन आज तक कभी आपके पास आया नहीं, कभी किसी भी दुख में, किसी भी सुख में आपके पास नहीं आया, और कोई विकास का काम नहीं किया। इसलिए आपको इस बार सबक सिखाने का समय आ गया है। ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो अली अशरफ फातमी साहब 4 मरतबा यहाँ सांसद रहे। आज केंद्रीय विद्यालय एयरपोर्ट के पास देख लो, नवोदय विद्यालय पचाड़ी में देख लो, हर ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, इग्नू का रीजनल सेंटर, एनआईओएस का रीजनल सेंटर, डबल रेल लाइन दरभंगा के अंदर, 3200 ट्रेन दरभंगा से चल रही है, पासपोर्ट ऑफिस, बीएसएनएल का टावर, ये सब अली अशरफ फातमी साहब ने देने का काम किया है साथी। इसलिए सरकार, भारत सरकार से एक भी योजना अगर आपके अशोक यादव लेकर के आए हो तो मुझे बताने का काम कीजिए। एक योजना का काम उन्होंने किया हो, एक विकास का काम किया हो। तुम धर्म की बात करते हो, धर्म तो आस्था की चीज है, पूजा आस्था की चीज है, नमाज आस्था की चीज है, तो इससे क्या तुम रोजी रोटी दोगे? क्या इससे नौकरी मिलेगी? 17 महीने में तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौकरी बिहार में देने का काम किया है साथी, और उसने वादा किया है कि 1 साल के अंदर 1 करोड़ नौकरी, अगर वो सीएम बनते हैं तो 1 करोड़ नौकरी सभी वर्गों को देने का काम करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करने के लिए आया हूँ, ऐसे इंसान को चुनिए। बाकी बचा हुआ काम, पीछे स्कूल देख लीजिए, पीछे सामुदायिक भवन देख लीजिए, सोलर लाइट देख लीजिए, ये आपका भाई है जिसने देने का काम किया है। आज तक बीजेपी आपका वोट लेती रही है, लेकिन एक भी काम अगर इस पूरे टोला में दिखा दीजिए तो मैं बात मान लूंगा। इसलिए मौका अच्छा है आपके पास, मौका अच्छा है आपके पास। आप लोग मिलजुल करके 20 तारीख को जब वोट गिरे
तो अली अशरफ फातमी साहब को एक एक वोट लालटेन छाप पे वोट कराइए, उनको जिताइए, विकास का काम हो सके, इलाके की तरक्की का काम हो सके। मैं आपसे आखिरी में निवेदन इतना ही करना चाहता हूं, सब भाई युवा यहाँ मौजूद हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया से दूर रहो, अपने भविष्य के बारे में सोचो, कैसे रोजगार मिलेगा, कैसे अच्छी शिक्षा मिलेगी, कैसे अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, उसका इंतजाम कौन करेगा। वैसे इंसान को चुनो, वैसे सांसद को चुनो जो हर सुख दुख में तुम्हारे बीच में रह करके काम कर सके। वैसे विधायक को भी दरकिनार करो जिसने तुम्हें अपने घर से बेघर करने के लिए विधानसभा तक आवाज उठाने का काम किया है। इसलिए ऐसे विधायक को भी सबक सिखाने की बात है, वो भी समझ लो। मैं आपके हक के लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहा और हमेशा मैंने इसके लिए लड़ाई लड़ी है और हर जगह मैं लड़ाई लड़ी है कि किसी भी तरीके से मेरा कोई भी दलित भाई यहाँ से बेघर नहीं होना चाहिए। उसके लिए हक और हुकूक के लिए डॉक्टर फराज फातमी हमेशा खड़ा रहा है और हमेशा खड़ा रहेगा। इसलिए आप लोग से एक ही वादा लेने के लिए आया हूँ, अपने भाई को, अपने चचा को अगर मेहनत से जिताइएगा, जो भी बचा हुआ काम है उसको पूरा करने के लिए अली अशरफ फातमी हमेशा तैयार रहेगा। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ जय हिंद के नारे के साथ, जय भारत के नारे के साथ। और वैसे लोगों से दूर रहो जो गॉडसे के मानने वाले हैं, वैसे व्यक्ति के साथ रहो जो गांधी को मानने वाले हैं।